क्या आप जानते हैं कि कल के अवतार का नाम सुनते ही क्यों आज भी बड़े बड़े धर्मगुरु, वैज्ञानिक और इतिहासकार बहस में उलझ जाते हैं? क्या सच में कल के अवतार आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे, या ये सिर्फ एक मिथक है? और अगर आएंगे तो किसका अंत करेंगे? पाप का, अधर्म का, या फिर किसी खास व्यक्ति या सत्ता का? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, लेकिन जो बातें आज आप सुनेंगे वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि जो सच आप जानते थे वो सच है भी या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद आपके पास भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और विवादास्पद सफर को और जानते हैं कल की अवतार किसका अंत करेंगे और कलयुग का अंत कैसे होगा। सबसे पहले कल के अवतार की अवधारणा को समझना जरूरी है। हिंदू धर्म में विष्णु के 10 अवतारों की बात होती है, जिसमें से 9 अवतार अब तक आ चुके हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। लेकिन 10वां अवतार यानी कल्कि अभी आना बाकी है। पुराणों के अनुसार कल के अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और अधर्म, पाप, अन्याय और अराजकता का नाश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये अधर्म और पाप किसका है? क्या ये किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक धर्म या पूरी मानवता का है? अब यहां से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। कुछ लोग मानते हैं कि कल की अवतार एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक कथा है जो समाज को नैतिकता और धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए घड़ी गई थी। वहीं कुछ कट्टरपंथी मानते हैं कि कल की अवतार सच में आएंगे, घोड़े पर सवार होंगे, तलवार लेकर पापियों का संहार करेंगे और एक नया सतयुग शुरू करेंगे। लेकिन क्या ये सब सच है? क्या आज के वैज्ञानिक युग में भी हम ऐसी बातों पर विश्वास कर सकते हैं? अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें साफ लिखा है कि कल के अवतार का जन्म शंभल ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विश्वनाथ होगा और वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर पापियों का नाश करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शंभल ग्राम कहाँ है? क्या ये भारत में है या फिर ये भी एक प्रतीक है? कुछ विद्वान मानते हैं कि शंभल कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जहां से धर्म का पुनर्जागरण होगा। वहीं कुछ लोग इसे नेपाल, तिब्बत या भारत के उत्तर प्रदेश के किसी गांव से जोड़ते हैं। अब सवाल यह है कि अगर कल की अवतार का जन्म ही विवादित है तो उनका उद्देश्य और कार्य भी विवादित ही होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कल की अवतार किसका अंत करेंगे? क्या वे सिर्फ पापियों का अंत करेंगे या फिर किसी खास सत्ता, धर्म या विचारधारा का? कुछ लोग मानते हैं कि कल की अवतार का असली मकसद सिर्फ बुराई का नाश करना नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलना है। यानी जो भी सत्ता, धर्म या विचारधारा मानवता के खिलाफ होगी, उसका अंत निश्चित है। लेकिन यहां एक और विवाद खड़ा हो जाता है। कौन तय करेगा कि पापी कौन है? क्या आज के नेता, धर्मगुरु या आम जनता, या फिर यह सिर्फ एक दैवीय शक्ति ही तय कर सकती है? इतिहास में देखें तो हर युग में किसी न किसी ने खुद को कल की घोषित किया है। कभी किसी संत ने, कभी किसी नेता ने, तो कभी किसी बाबा ने। लेकिन क्या सच में कोई कल की अवतार आया, या ये सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलने का एक तरीका था? आज भी सोशल मीडिया पर कई लोग खुद को कल की अवतार बताते हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। क्या ये सब सच है या सिर्फ एक धोखा? अब बात करते हैं कलयुग के अंत की। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत तब होगा जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, जब धर्म का नाम लेने वाले ही अधर्म फैलाएंगे, जब सत्य का मजाक उड़ाया जाएगा और जब इंसानियत खत्म हो जाएगी। क्या आज का समय वैसा ही नहीं है? क्या आज के नेता, धर्मगुरु और समाज के ठेकेदार खुद को धर्म का रक्षक बताकर असल में अधर्म नहीं फैला रहे? क्या आज के युद्ध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नफरत कलयुग के लक्षण नहीं है? अब यहां से शुरू होती है असली बहस। कुछ लोग मानते हैं कि कल के अवतार का आना तय है और वे जल्द ही प्रकट होंगे। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि कल की अवतार कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिससे लोग खुद को दिलासा देते हैं कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन क्या सच में कोई आएगा, या हमें खुद ही अपने अंदर के कल्कि को जगाना होगा?
अगर हम गहराई से सोचें तो कल की अवतार का असली अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति है या फिर हर इंसान के अंदर छुपी वो शक्ति जो बुराई के खिलाफ लड़ सकती है? क्या कल के अवतार का मतलब है कि हम खुद अपने अंदर के पाप, लालच, नफरत और अहंकार का अंत करें, या फिर हम सिर्फ किसी मसीहा का इंतजार करते रहें जो आएगा और सब कुछ बदल देगा? अब बात करते हैं सबसे बड़े विवाद की। क्या कल की अवतार किसी खास धर्म, जाति या देश के लिए आएंगे? कुछ लोग मानते हैं कि कल की अवतार सिर्फ हिंदुओं के लिए आएंगे, लेकिन क्या धर्म का कोई बंधन हो सकता है? क्या अधर्म सिर्फ एक धर्म में है या पूरी मानवता में? अगर कल की अवतार सच में आएंगे तो क्या वे सिर्फ हिंदुओं के पापियों का नाश करेंगे या फिर पूरी दुनिया के अधर्म का अंत करेंगे? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और इसी पर सबसे ज्यादा विवाद होता है। अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आएंगे तो क्या वे आज के नेताओं, धर्मगुरुओं और समाज के ठेकेदारों का अंत करेंगे या फिर वे आम जनता के अंदर छुपे पाप का नाश करेंगे? क्या वे तलवार लेकर आएंगे या फिर विचारों की क्रांति लाएंगे? क्या वे किसी घोड़े पर सवार होंगे या फिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिलों में उतरेंगे? ये सब सवाल आज भी रहस्य हैं और शायद हमेशा रहेंगे। अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या कल की अवतार का आना विज्ञान के नजरिए से संभव है? आज के वैज्ञानिक युग में जब हर चीज का प्रमाण मांगा जाता है, तो क्या हम किसी अवतार के आने की कल्पना कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है या फिर सच में कोई दैवीय शक्ति है जो समय समय पर मानवता को बचाने के लिए आती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अवतार की अवधारणा सिर्फ एक मिथक है जो समाज को नैतिकता की ओर ले जाने के लिए घड़ी गई थी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि विज्ञान हर चीज को नहीं समझ सकता और कुछ बातें सिर्फ आस्था पर ही टिकी होती हैं। अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आएंगे तो क्या वे आज के समाज को स्वीकार करेंगे? क्या वे आज के तकनीकी युग में, सोशल मीडिया, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में उसी तरह प्रकट होंगे जैसे पुराणों में लिखा है, या फिर वे एक नए रूप में आएंगे जो आज के समाज के लिए उपयुक्त हो? क्या वे तलवार लेकर आएंगे या फिर विचारों की तलवार से लोगों के मन में क्रांति लाएंगे? अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। क्या कल की अवतार का आना तय है या ये सिर्फ एक उम्मीद है? क्या हम सिर्फ इसलिए कल की अवतार की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, या फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद अपने अंदर के कल की को जगाएं और समाज में बदलाव लाएं? तो अब जब हमने जान लिया कि कल की अवतार की अवधारणा कितनी रहस्यमयी और विवादास्पद है, तो आइए अब बात करते हैं उन भविष्यवाणियों की जिनके आधार पर लोग कल की अवतार के आने की टाइमलाइन तय करने की कोशिश करते हैं। पुराणों में लिखा है कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं। यानी अगर शाब्दिक अर्थ लें तो कल की अवतार के आने में अभी लाखों साल बाकी हैं। लेकिन कई विद्वान और ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि ये संख्या प्रतीकात्मक है और असल में कलयुग का अंत बहुत जल्दी हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि कल की अवतार का जन्म हो चुका है और वे कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर कल की अवतार का जन्म हो चुका है तो क्या वे किसी आम इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं? क्या वे भी हमारी तरह संघर्ष कर रहे हैं या फिर वे किसी गुप्त मिशन पर हैं? कुछ लोग मानते हैं कि कल की अवतार का प्रकट होना एकदम अचानक होगा और जब दुनिया में पाप, अन्याय और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब वे सामने आएंगे। लेकिन यहां एक और विवाद खड़ा हो जाता है। क्या आज का समय वही है जब कल के अवतार को आना चाहिए? अगर हम आज की दुनिया देखें तो हर तरफ युद्ध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नफरत फैली हुई है। क्या ये सब कलयुग के अंत के संकेत हैं? क्या ये वही समय है जब कल के अवतार को प्रकट होना चाहिए, या फिर ये सब सिर्फ एक चक्र है जो हर युग में चलता रहता है? अब बात करते हैं उन भविष्यवाणियों की जो कल के अवतार के आने से जुड़ी हैं। पुराणों में लिखा है कि जब समाज में धर्म का नाम लेने वाले ही अधर्म फैलाएंगे, जब रिश्वत, झूठ और धोखा आम बात हो जाएगी, जब स्त्रियों का सम्मान खत्म हो जाएगा, जब बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, जब राजा खुद ही भ्रष्ट हो जाएगा और जब समाज में अराजकता फैल जाएगी,
तब कल की अवतार का प्रकट होना निश्चित है। अब सोचिए, क्या आज का समाज वैसा ही नहीं है? क्या आज के नेता, धर्मगुरु और समाज के ठेकेदार खुद को धर्म का रक्षक बताकर असल में अधर्म नहीं फैला रहे? क्या आज के युद्ध, आतंकवाद और भ्रष्टाचार कलयुग के लक्षण नहीं हैं? अगर हाँ, तो क्या कल की अवतार का आना अब बहुत करीब है? अब यहां से शुरू होती है असली बहस। क्या कल की अवतार सच में आएंगे, या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है? कुछ लोग मानते हैं कि हर युग में जब भी समाज में बुराई बढ़ती है, तब लोग किसी मसीहा, किसी अवतार या किसी नेता की प्रतीक्षा करने लगते हैं, जो आकर सब कुछ ठीक कर देगा। ये एक तरह की मेसियाह सिंड्रोम है, जिसमें लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। लेकिन क्या सच में कोई मसीहा आएगा, या फिर हमें खुद ही अपने अंदर के कल की को जगाना होगा? अब बात करते हैं उन विवादों की जो कल की अवतार के नाम पर आज भी चल रहे हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग खुद को कल की अवतार घोषित कर देते हैं और उनके लाखों अनुयायी बन जाते हैं। कभी कोई बाबा, कभी कोई संत, तो कभी कोई नेता। हर कोई खुद को कल की बताने लगता है। लेकिन क्या सच में कोई इंसान खुद को भगवान घोषित कर सकता है? क्या ये सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलने का तरीका है, या फिर सच में कोई दैवीय शक्ति है जो किसी इंसान के रूप में प्रकट हो सकती है? इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने खुद को भगवान घोषित किया है, तब तब समाज में विवाद, हिंसा और अराजकता फैली है। क्या कल के अवतार का नाम भी इसी तरह के विवादों में घसीटा जा रहा है? अब सोचिए, अगर कल के अवतार सच में आएंगे, तो क्या वे आज के समाज को स्वीकार करेंगे? क्या वे आज के तकनीकी युग में सोशल मीडिया, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वार में उसी तरह प्रकट होंगे जैसे पुराणों में लिखा है? या फिर वे एक नए रूप में आएंगे जो आज के समाज के लिए उपयुक्त हो? क्या वे तलवार लेकर आएंगे, या फिर विचारों की तलवार से लोगों के मन में क्रांति लाएंगे? क्या वे किसी घोड़े पर सवार होंगे, या फिर डिजिटल दुनिया के जरिए लोगों के दिलों में उतरेंगे? ये सब सवाल आज भी रहस्य हैं और शायद हमेशा रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े विवाद की। क्या कल की अवतार किसी खास धर्म, जाति या देश के लिए आएंगे? कुछ लोग मानते हैं कि कल की अवतार सिर्फ हिंदुओं के लिए आएंगे, लेकिन क्या धर्म का कोई बंधन हो सकता है? क्या अधर्म सिर्फ एक धर्म में है, या पूरी मानवता में? अगर कल के अवतार सच में आएंगे, तो क्या वे सिर्फ हिंदुओं के पापियों का नाश करेंगे, या फिर पूरी दुनिया के अधर्म का अंत करेंगे? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, और इसी पर सबसे ज्यादा विवाद होता है। अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आएंगे, तो क्या वे आज के नेताओं, धर्मगुरुओं और समाज के ठेकेदारों का अंत करेंगे, या फिर वे आम जनता के अंदर छुपे पाप का नाश करेंगे? क्या वे तलवार लेकर आएंगे, या फिर विचारों की क्रांति लाएंगे? क्या वे किसी घोड़े पर सवार होंगे, या फिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिलों में उतरेंगे? ये सब सवाल आज भी रहस्य हैं और शायद हमेशा रहेंगे। अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या कल की अवतार का आना विज्ञान के नजरिए से संभव है? आज के वैज्ञानिक युग में जब हर चीज का प्रमाण मांगा जाता है, तो क्या हम किसी अवतार के आने की कल्पना कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है, या फिर सच में कोई दैवीय शक्ति है जो समय समय पर मानवता को बचाने के लिए आती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अवतार की अवधारणा सिर्फ एक मिथक है जो समाज को नैतिकता की ओर ले जाने के लिए घड़ी गई थी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि विज्ञान हर चीज को नहीं समझ सकता और कुछ बातें सिर्फ आस्था पर ही टिकी होती हैं। अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आएंगे, तो क्या वे आज के समाज को स्वीकार करेंगे? क्या वे आज के तकनीकी युग में सोशल मीडिया, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वार में उसी तरह प्रकट होंगे जैसे पुराणों में लिखा है? या फिर वे एक नए रूप में आएंगे जो आज के समाज के लिए उपयुक्त हो? क्या वे तलवार लेकर आएंगे, या फिर विचारों की तलवार से लोगों के मन में क्रांति लाएंगे? अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। क्या कल की अवतार का आना तय है, या ये सिर्फ एक उम्मीद है? क्या हम सिर्फ इसलिए कल की अवतार की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा? या फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद अपने अंदर के कल की को जगाएं और समाज में बदलाव लाएं? अब सोचिए,
अगर कल की अवतार सच में आएंगे तो क्या वे आज के नेताओं, धर्मगुरुओं और समाज के ठेकेदारों का अंत करेंगे, या फिर वे आम जनता के अंदर छुपे पाप का नाश करेंगे? क्या वे तलवार लेकर आएंगे या फिर विचारों की क्रांति लाएंगे? क्या वे किसी घोड़े पर सवार होंगे या फिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिलों में उतरेंगे? ये सब सवाल आज भी रहस्य हैं और शायद हमेशा रहेंगे। अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या कल की अवतार का आना विज्ञान के नजरिए से संभव है? आज के वैज्ञानिक युग में जब हर चीज का प्रमाण मांगा जाता है, तो क्या हम किसी अवतार के आने की कल्पना कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है, या फिर सच में कोई दैवीय शक्ति है जो समय समय पर मानवता को बचाने के लिए आती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अवतार की अवधारणा सिर्फ एक मिथक है जो समाज को नैतिकता की ओर ले जाने के लिए गढ़ी गई थी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि विज्ञान हर चीज को नहीं समझ सकता और कुछ बातें सिर्फ आस्था पर ही टिकी होती हैं। अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आएंगे तो क्या वे आज के समाज को स्वीकार करेंगे? क्या वे आज के तकनीकी युग में सोशल मीडिया, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में उसी तरह प्रकट होंगे जैसे पुराणों में लिखा है? या फिर वे एक नए रूप में आएंगे जो आज के समाज के लिए उपयुक्त हो? क्या वे तलवार लेकर आएंगे या फिर विचारों की तलवार से लोगों के मन में क्रांति लाएंगे? अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। क्या कल की अवतार का आना तय है, या ये सिर्फ एक उम्मीद है? क्या हम सिर्फ इसलिए कल के अवतार की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा? या फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद अपने अंदर के कल की को जगाएं और समाज में बदलाव लाएं? अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आएंगे तो क्या वे आज के नेताओं, धर्मगुरुओं और समाज के ठेकेदारों का अंत करेंगे, या फिर वे आम जनता के अंदर छुपे पाप का नाश करेंगे? क्या वे तलवार लेकर आएंगे या फिर विचारों की क्रांति लाएंगे? क्या वे किसी घोड़े पर सवार होंगे या फिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिलों में उतरेंगे? ये सब सवाल आज भी रहस्य हैं और शायद हमेशा रहेंगे। अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या कल की अवतार का आना विज्ञान के नजरिए से संभव है? आज के वैज्ञानिक युग में जब हर चीज का प्रमाण मांगा जाता है, तो क्या हम किसी अवतार के आने की कल्पना कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है, या फिर सच में कोई दैवीय शक्ति है जो समय समय पर मानवता को बचाने के लिए आती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अवतार की अवधारणा सिर्फ एक मिथक है जो समाज को नैतिकता की ओर ले जाने के लिए गढ़ी गई थी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि विज्ञान हर चीज को नहीं समझ सकता और कुछ बातें सिर्फ आस्था पर ही टिकी होती हैं। अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आएंगे तो क्या वे आज के समाज को स्वीकार करेंगे? क्या वे आज के तकनीकी युग में सोशल मीडिया, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वार में उसी तरह प्रकट होंगे जैसे पुराणों में लिखा है? या फिर वे एक नए रूप में आएंगे जो आज के समाज के लिए उपयुक्त हो? क्या वे तलवार लेकर आएंगे या फिर विचारों की तलवार से लोगों के मन में क्रांति लाएंगे? अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। क्या कल की अवतार का आना तय है, या ये सिर्फ एक उम्मीद है? क्या हम सिर्फ इसलिए कल की अवतार की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा? या फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद अपने अंदर के कल की को जगाएं और समाज में बदलाव लाएं? अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आएंगे तो क्या वे आज के नेताओं, धर्मगुरुओं और समाज के ठेकेदारों का अंत करेंगे, या फिर वे आम जनता के अंदर छुपे पाप का नाश करेंगे? क्या वे तलवार लेकर आएंगे या फिर विचारों की क्रांति लाएंगे? क्या वे किसी घोड़े पर सवार होंगे या फिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिलों में उतरेंगे? ये सब सवाल आज भी रहस्य हैं और शायद हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप कल की अवतार के आने का इंतजार करेंगे, या खुद अपने अंदर के कल की को जगाकर समाज में बदलाव लाएंगे? क्या आप मानते हैं कि कोई मसीहा आएगा और सब कुछ बदल देगा, या फिर आप खुद बदलाव की शुरुआत करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से कल की अवतार किसका अंत करेंगे। क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है, या सच में कोई मसीहा आएगा?
और अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी और विवादास्पद विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। तो जुड़े रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी, अपने अंदर के कल्कि को जगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।